इश्क मोहब्बत और प्यार में पड़ जाते हैं और उसके बाद ओयो रूम्स में अपना वक्त बिताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज कुछ नियम और कानून जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 112 पर कॉल करना है और इसकी जानकारी आपको पुलिस डिपार्टमेंट में देनी है। अब अलग अलग तरीके से होटल रूम में आपको फंसाया जा सकता है। किसी भी ओयो रूम में आप जा रहे हैं, चेक कर लें कि कैमरा ना लगा हो, सारी लाइटें बंद करें और चेक करें कि कैमरा ना लगा हो, क्योंकि अगर आपकी करतूत अगर रिकॉर्ड हो जाती है, आपको कोई ब्लैकमेल करता है, तो उसके बाद भी आप पुलिस के पास जा सकते हैं, पर ऐसा ना हो इसलिए आप इन चीजों को चेक करें। मेरी आपको राय होगी। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। अगर आपकी भी है प्लानिंग, आप भी जाना चाहते हैं ओयो होटल में, तो ये वीडियो जरूर देख लें, वरना फंस सकते हैं, कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं, पुलिस आपको उठाकर ले जा सकती है, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है और आपको कई बार पुलिस थाने के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। अब वैलेंटाइन वीक आ गया है, अब ऐसे में लोग लगातार हर जगह सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट होटल कहाँ है, बेस्ट ओयो रूम कहाँ है, बेस्ट फैब होटल कहाँ है। अब अलग अलग होटल्स को आप सर्च कर रहे हैं, तो ऐसे में मैंने सोचा कि कपल्स को एक जानकारी देना बेहद जरूरी है। और क्योंकि आजकल जिस तरीके से कम उम्र के लोग भी इश्क मोहब्बत और प्यार में पड़ जाते हैं और उसके बाद ओयो रूम्स में अपना वक्त बिताने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आज कुछ नियम और कानून जानना बेहद जरूरी है। बीइंग अ न्यूज चैनल, हमने सोचा कि आज क्योंकि युवा भी हमें देखते हैं, तो उन तक सही जानकारी जरूर पहुंचाई जाए। हालांकि ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूं तो मुझे खुद थोड़ी इसकी हंसी आ रही है, पर आपको ये पूरी जानकारी हम देंगे और इस पूरी वीडियो को आप अंत तक देखिए, ताकि अगर आप भी होटल रूम जा रहे हैं, अपनी पार्टनर के साथ जा रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से आपको अपनी पार्टनर के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, ऑकवर्ड मोमेंट आ जाए। आपने कई बार सुना होगा कि जो पुलिस है वो होटल्स में रेड मार देती है, होटल में छापेमारी हो जाती है, कई सारे कपल्स को उठाकर वहां से थाने ले जाया जाता है, कई दिनों तक थाने के अंदर उन्हें बंद भी कर दिया जाता है, कई बार छोड़ देते हैं तो कई बार थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी भी हो जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर आप किस तरीके से लीगली चलें, किस तरीके से आप ठीक रूप से अपने आप को होटल लेके जाएं, अपना टाइम स्पेंड करें, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और आप लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले कुछ नियम हम आपको बताएंगे कि अगर आप ओयो रूम में या किसी भी होटल में, ABCD किसी भी होटल में कहीं भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको भारत का कानून, भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र आपको ये आजादी देता है कि आप कहीं भी किसी के भी साथ एक रूम में जाकर उस रूम को लेकर, जो उस रूम का मालिक है वो आपसे एक चार्ज लेगा, आपकी ID प्रूफ लेगा, चाहे तो फिर वो आधार कार्ड हो, आपका पासपोर्ट हो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, पहचान पत्र हो, वोटर ID कार्ड हो, आपकी आइडेंटिटी वो आपसे लेगा और उसके बाद वो व्यक्ति आपको अपना होटल दे देगा। अब सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये आ जाता है कि अगर आप भी ओयो होटल्स में जा रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने आप को सेव करें, क्योंकि अब इसमें कुछ चीजों को जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपकी जो एज है, आपकी एज 18 साल से बड़ी होनी चाहिए। ये बहुत सामान्य सी बात है जो हर किसी को पता होगी। अब कुछ होटल्स वाले क्या होते हैं कि 17 साल 16 साल की उम्र की लड़कियां होती हैं, लड़के बहुत बड़े उम्र के होते हैं और वो लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाते हैं, और जिसकी वजह से आपने भी देखा होगा, हम भी खबरें दिखाते रहते हैं कि क्राइम कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ता रहता है। अब इसी के चलते अलग अलग कानून आए हैं, अलग अलग नियम आए हैं कि आप किसी भी 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को, महिला को आप एंट्री नहीं दे सकते हैं। अगर कोई भी होटल वाला ऐसा करता है तो उसका होटल पर ताला लग सकता है, सील लग सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति एक कम उम्र की लड़की या लड़की को लेकर जा रहा है तो उस व्यक्ति पर कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप किसी भी ओयो होटल को बुक कर रहे हैं, अपनी पार्टनर के साथ आप जा रहे हैं और ऐसे में पुलिस पहुंच जाती है, तो पुलिस आपको अलग अलग चीजों में फंसा सकती है। जैसे कि आप ड्रग्स का नशा करते हैं, जैसे कि आपको बिजनेस को लेकर फंसाया जा सकता है, या कुछ भी गलत चीजों में आपको फंसाया जा सकता है। और कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे में फर्जीवाड़ा करते हुए नजर आते हैं, वसूली के लिए पहुंच जाते हैं। तो ओयो होटल में अगर कोई भी पुलिस वाला आपको पकड़ता है
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 112 पर कॉल करना है और इसकी जानकारी आपको पुलिस डिपार्टमेंट में देनी है, ताकि अगर तो कोई भी बीच वाला, कोई भी करप्ट पुलिस वाला आप तक पहुंचा है और वो आप लोगों से वसूली करना चाह रहा है, आप लोगों को परेशान कर रहा है, तो आप लोग उनके शिकंजे में ना फंसे, कानूनी शिकंजे में ना फंसे और कहीं से भी वो लोग आपको ब्लैकमेल ना कर पाए। आप लोग तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें और कंप्लेन करें। आप देखेंगे तुरंत वो जो पुलिस वाले हैं वो वहां से भाग जाएंगे, आपको छोड़ देंगे उस सिचुएशन में। पर अगर कई जगह लीगल रेड हो जाती है, लीगल तरीके से कुछ गलत चल रहा है उस होटल में, आप कम उम्र के बच्चों को लेके गए हैं, आप स्कूल के छात्र हैं, आप स्कूल ड्रेस में चले गए हैं, या आप होटल में एंट्री कर रहे हैं और आपने अपनी आईडी नहीं दिया, आपने अपने ऑफिस का आई कार्ड दिखा दिया है, कॉलेज का आई कार्ड दिखा दिया है, स्कूल का आई कार्ड दिखा दिया है, उस सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। अगर कहीं भी आप रूम ले रहे हैं तो अपनी पर्सनल आईडी का आपका देना बेहद जरूरी है। अब अलग अलग तरीके से होटल रूम में आपको फंसाया जा सकता है। अब एक और चीज है कि जब आप अपने किसी पार्टनर के साथ आप रिलेशन बनाने जा रहे हैं, ओयो रूम में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ये तय होना चाहिए कि आप लोगों कंसेंट होना चाहिए आपके पार्टनर का कि आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना पाए। अब जब आप रिलेशन बना रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो ये भी होना चाहिए कि आप उसके साथ शादी भी करें। अगर आपने उन्हें कहा है कि हम शादी करेंगे तो आपको करनी पड़ेगी, और अगर आप शादी नहीं करते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड जो आप लोग गए हैं एक ओयो में, उसको एज ए प्रूफ कोर्ट में दिखा सकती है और आप पर एक बड़ा मुकदमा भी डाल सकती है। आपको हो सकता है कि शादी करनी ही पड़ेगी और साथ ही जो महिला है वो आपको जेल की हवा भी खिला सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप होटल जा रहे हैं, ओयो जा रहे हैं, न केवल ओयो जा रहे हैं बल्कि किसी के साथ अगर इस वैलेंटाइन वीक आप फिजिकल होने का सोच रहे हैं, तो सिर्फ फिजिकल होने का मत सोचिए, आप लोग पूरी लाइफ बिताने का सोचिए। आजकल एक पंक्ति जरूर वायरल हो रही है, वो ये है कि आपसे प्यार वो नहीं करेगा जो आपको रोज डे पर रोज ला कर देगा, चॉकलेट ला कर देगा। आपसे प्यार वो करेगा जो आपको हरा धनिया जिंदगी भर ला के देगा। तो ऐसा ही होना चाहिए और इसी तरीके का प्यार मोहब्बत चलनी चाहिए। और ये जिंदगी है, यहाँ प्यार मोहब्बत से जिए। पर आजकल जो रिलेशनशिप हो गए हैं, आज प्यार, कल मोहब्बत और परसों ओयो में जाना और उसके बाद ब्रेकअप, उसके बाद नेक्स्ट। किसी भी ओयो रूम में आप जा रहे हैं, चेक कर लें कि कैमरा ना लगा हो, सारी लाइटें बंद करें और चेक करें कि कैमरा ना लगा हो, क्योंकि अगर आपकी करतूत अगर रिकॉर्ड हो जाती है, आपको कोई ब्लैकमेल करता है, तो उसके बाद भी आप पुलिस के पास जा सकते हैं। पर ऐसा ना हो, इसलिए आप इन चीजों को चेक करें। मेरी आपको राय होगी कि आप लोगों को फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए अगर आप जाते हैं ओयो वगैरह, तो इन सब चीजों से आप बचें, क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकल होना ही नहीं होता है। प्यार का मतलब टाइम स्पेंड करना, बहुत कुछ करना होता है। ये सब कुछ शादी के बाद भी आप कर सकते हैं, तो उस चीज से आप बचें। अगर आप लड़की हैं तो खास तौर पर आप बचें, क्योंकि देखा ये जाता है, लगातार खबरों में हम लोग आपको दिखाते हैं कि लड़का यूज करता है और उसके बाद लड़कियों को छोड़ देता है, और जिसके बाद वो लड़कियां दर दर भटकती हैं और वो अपने हालात किसी को बयां भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि हमारा समाज इस तरीके का बन गया है कि वो कहीं ना कहीं लड़कियों की बदनामी इसमें मानता है। तो ओयो रूम अगर आप कर रहे हैं, अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, तो सेल्फ कंसर्न रहें। और लड़के जैसे फुसला लेते हैं लड़कियों को, या कई लड़कियां भी ऐसी होती हैं, न केवल लड़के, तो बचकर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखते रहें तहलका दिल्ली, और ऐसी ही अदर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।